Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So very important video for the FSC pre-medical students, especially उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको MBBS और BDS के बाद कोई गाइडलाइन चाहिए कि अगर इनका एडमिशन MBBS या BDS में नहीं होता तो उनके लिए कौन से फील्ड सबसे बेस्ट हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को वो टॉप 10 फील्ड्स बताने जा रहा हूं जो FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखने हैं कि अगर इन केस आप लोग MBBS या BDS में एडमिशन नहीं ले पाते तो फिर आप लोगों को इनमें से कोई एक फील्ड चूज करना है स्पेशली। और फिर उसके बाद लास्ट पर इंशाल्लाह मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको दूंगा फर्दर। अभी मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो ओवरऑल रिसर्च है, यानी कि एक जनरल सा व्यू है जो सारे लोगों के ख्याल में जो टॉप 10 फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो बेस्ट करियर पास बियॉन्ड द MBBS एंड BDS एंड ऑनेस्ट गाइड फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्पेशली जो पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशली जो है जी जो अगेन अपने बच्चों को जो है वो MBBS या BDS नहीं करवा पाते तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टी लेंस में इससे अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जो है वो आइडिया दे देता हूँ। जो हमारे पास एक यूं समझ लें कि टॉप 10 लिस्ट है। मैं सबसे पहले तो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। नंबर 1 पर हमारे पास है जी आफ्टर MBBS एंड BDS फार्मेसी। सो फॉर्म डी के नाम से कि ये एक डिग्री है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। स्पेशली इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिलेटेड टू द फार्मा इंडस्ट्री, क्लिनिकल रेगुलेटरी इंडस्ट्री और हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल के हवाले से जितनी भी जॉब्स आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी के हवाले से, स्पेशली जो फार्मासिस्ट हैं तो वो अच्छा खासा अर्न करते हैं। दूसरा, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PPSA के थ्रू जॉब्स आती हैं और अच्छी खासी पे होती है, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन को 1.5 2 लाख रुपए पे आप लोगों को मिल सकती है अगर इन केस आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अटैच हो जाएं। या इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर फॉर्म डी। अब ये मोस्टली जो है वो 4 साल प्रोग्राम होता है, किसी जगह पर 5 साल प्रोग्राम भी है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट फीस है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एंड पर भी आपको बताऊंगा कि एक तो आपने ज़हन में रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग ये करते हैं सो उसका जो मेडिकल काउंसिल है, स्पेशली जो फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से है या फार्माकोलॉजी के हवाले से जो काउंसिल है, उनके साथ उनकी एफिलिएशन अटैचमेंट रजिस्ट्रेशन जरूर होनी चाहिए। HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इदारा होना चाहिए जहां से आप लोग ये डिग्री करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाते हैं नर्सिंग। ये स्पेशली फीमेल के हवाले से मैं अगर अपनी रिकमेंडेशन दूं तो इसको मैं टॉप पर रखूंगा, यानी कि इवन फार्मेसी को मैं नंबर 2 पर रखूंगा जहां तक फीमेल्स की बात है। तो आप लोगों के पास भी BSN के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये डिग्री है, BS नर्सिंग। सो इसमें अभी रिसेंटली जो UHS है उसने कुछ अलाइड हेल्थ साइंसेज के हवाले से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो है वो दे भी दिया, एडवर्टीजमेंट दे दी है। लेकिन ये है कि जो BS नर्सिंग की एडवर्टीजमेंट है वो आती है तकरीबन ऑलमोस्ट अक्टूबर के अंदर, कहीं जाकर दिसंबर वगैरह में, नवंबर दिसंबर के अंदर इनके एडमिशन होते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को अगेन अटैच रहना है मेरे साथ भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के साथ भी, ताकि आप लोगों को बर वक्त जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होंगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, AFNS जो है वो यानी कि आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, वो जो है वो बच्चे अप्लाई कर चुके होंगे क्योंकि उसकी लास्ट डेट जो थी वो 13 अगस्त थी। तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते थे। स्पेशली फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 100% फीमेल के लिए। लेकिन ये जो BS नर्सिंग है इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक UHS की बात है तो सिर्फ एक ही कॉलेज है, मुरीदके के अंदर कॉलेज है, जहां पर मेल्स का एडमिशन होता है। 100 के करीब सीट्स हैं, तो वहां पर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनकेस आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं स्पेशली, तो उसके लिए ये डिग्री आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपका वीजा आसानी से लग सकता है। बाकी हॉस्पिटल्स, ICU एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, ओवरसीज मैंने जैसे अभी बताया, तो उसके हवाले से ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पर आ जाते हैं फिजियोथेरापी, DPT। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इन है आजकल। रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स, प्राइवेट क्लिनिक्स स्पेशली, तो वहां पर आप लोगों के लिए बहुत स्कोप है। यानी कि अगर इन केस आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलती, वैसे तो आसानी से जॉब इसके बाद आपको मिल सकती है किसी ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, या फिर किसी स्पोर्ट इवन क्लब के अंदर जो है वो यहाँ पर फिजियोथेरापिस्ट को बकायदा ऑफिशियली रखा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट टीम के साथ एक फिजियोथेरापिस्ट है, हर टीम के साथ कोई ना कोई फिजियोथेरापिस्ट होता है।
तो एनीवेज, अगर उसके बाद भी अगर इन केस आपको लगता है कि जी नहीं, तो फिर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं लोग जो है वो इस डिग्री के बाद। तो ये नंबर 3 पर मैंने इसको रखा हुआ है। नंबर 4 पर आ जाता है वेटनरी साइंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है जी डीवीएम के हवाले से सर, स्पेशली अगर किसी को एनिमल से जो है वो इंटरेस्ट है, उनसे प्यार है, एनिमल्स के साथ उनका जो है अफिलिएशन है, तो फिर उनके लिए ये डिग्री बड़ी अच्छी है जी डीवीएम के हवाले से। सो इसमें भी आप लोगों के पास ही काफी स्कोप होता है, स्पेशली वेट हॉस्पिटल्स होते हैं, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, डेयरी, पेट्स। पीपीएसए के थ्रू लाइव स्टॉक के अंदर बहुत सारी जॉब्स आती हैं इसके हवाले से, 17 स्केल्स की। इवन उससे भी ऊपर आप लोग रैंक पे जा सकते हैं। तो इस वजह से ये भी जो है वो अर्निंग के हवाले से भी, और वैसे भी अगेन अपना आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं इस डिग्री के बाद। और इसमें किस यूनिवर्सिटी से आप लोग जो है वो डीवीएम की डिग्री हासिल करें, तो इसमें यूएस वेरी जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेटरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में स्पेशली जो उनका कैंपस है, वैसे तो उनके कैंपस दो तीन है, पतोके में भी उनका कैंपस है। सो वहां पर ही अगर इन केस आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, क्योंकि इसमें भी मेरिट बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट लगती है एटसेट्रा, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी डिग्री साबित हो सकती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने अपने क्लिनिक बनाए हुए हैं और वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, स्पेशली इस डीवीएम की डिग्री के बाद। नंबर 5 पर आ जाते हैं नहीं, आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसकी तरफ आ रहे हैं, एमएलटी, यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं एमएलटी। तो डायग्नोस्टिक लैब्स में, पैथोलॉजी में, मोलेकुलर हॉस्पिटल्स, तो ये आप लोगों के लिए अगेन बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल इसका। जो हमारे पास बड़ी बड़ी स्पेशली डायग्नोस्टिक जो लैब्स हैं और ब्रांड्स हैं, लाइक शोगल खानम हो गया, चुगताई लैब हो गया, तो इस तरह की जो लैब्स हैं वहां पर आप लोगों को अच्छा खासा अर्न करने का मौका मिल सकता है। अगेन आप एक्सपीरियंस हासिल करके किसी ना किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम करके फिर बाद में अपनी लैब भी खोल सकते हैं। और के लिए इसमें बहुत अर्निंग इस वजह से है क्योंकि खर्चा बहुत कम है, अर्निंग बहुत ज्यादा है। यानी कि एक टेस्ट के ऊपर आप लोगों का जो अपना खर्चा आता है वो यूं समझ लें कि जैसे 100 रुपीज है, और आप उसका चार्ज कितना कर रहे होते हैं, 1000 2000। तो इस तरह से जी यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक दफा आपकी लैब चलनी चाहिए, मशीन्स महंगी होती हैं, लेकिन ये है कि जब एक दफा लैब आपकी चल जाए तो फिर आप लोगों की अर्निंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो सकती है। नंबर 6 पर आ जाते हैं मेडिकल इमेजिंग, बीएसएमआईटी। सो एक्सरे, सीटी स्कैन, अगर आप लोगों का है, कोई एमआरआई है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, यानी एक तो हो गया ब्लड टेस्ट के हवाले से, और दूसरा जो है ये भी आप एक तरह से कह लें कि डायग्नोस्टिक जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सो इसमें एक्सरेज के हवाले से, सीटी के जैसे मैंने बता दिया, तो इसका भी आजकल ही बहुत स्कोप है मेडिकल इमेजिंग के हवाले से। स्पेशली इसमें भी लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स के साथ अटैच हैं, एटसेट्रा। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट जो डिग्री है, इसका भी आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। यानी हर किसी को आजकल अपनी डाइट का प्रॉब्लम हुआ है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर रोज आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी वीडियोस मिलती हैं कि अपना यूरिक एसिड कम करें, अपना फलां चीज कम करें, अपनी डाइट चार्ट हमसे बनवाएं। तो ये जो है स्पेशली जो है वो एचएनडी करने के बाद लोग जो है वो अगेन हॉस्पिटल्स के अंदर इनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनका बकायदा अलग से क्लिनिक चल जाता है। सो न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के हवाले से हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने बताया, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, वेलनेस, पब्लिक हेल्थ, तो काफी ज्यादा इन है ये भी डिग्री आजकल। नंबर 8 पर आ जाते हैं, अगर इन केस इसके बाद भी आप किसी और बीएस के अंदर जाना चाहते हैं, तो बीएस बायोटेक जो है वो आजकल काफी आपको सुनने को नाम नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं। यानी ये एक वास्ट फील्ड है जिसमें फिर आप लोग पीसीआर की तरफ चले जाते हैं, फिर इस तरह से जीन थेरापी के हवाले से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से, मोलेकुलर बायोलॉजी, वो अलग से भी आगे फर्दर हम बात करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर आप लोगों को फूड टेक्नोलॉजी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों का काम हो रहा है, जो आने वाले दिन है उसमें अगर आप एआई की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या आप जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की बात करें, तो उसके साथ साथ जो फूड टेक्नोलॉजी है इसमें भी आप लोगों का अगेन जो है वो कंप्यूटर भी इन्वॉल्व होगा, और दूसरी चीजें भी, यानी कि आप लोगों को बकायदा तौर पर ये चीजें भी नेक्स्ट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हर हर जगह पर दिखाई देंगी कि फूड, जारी बात है, हर किसी की जरूरत है। देखें, सेहत और खुराक, ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों की दुनिया के अंदर क्यामत तक रहेंगी। ठीक है, तो जिनका भी, जिन फील्ड्स का ताल्लुक भी एक तो सेहत के साथ है, जैसे ऊपर वाले जितने भी फील्ड्स मैंने बताया, यानी फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरापी, ये सारे हेल्थ से रिलेटेड थे।
और जो न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, और अभी मैं जो बात कर रहा था फूड बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह से एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर भी कभी भी स्कोप खत्म नहीं होगा और आने वाले दिनों में इसका बहुत ज्यादा जो होगा वो स्कोप होगा। नंबर 9 पर आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सो बीएस माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स एक एडवांस फील्ड है, स्पेशली बाहर के कंट्रीज के हवाले से इसके बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये आपके लिए बेस्ट फील्ड्स हैं। और आखिर पर है ऑप्टोमेट्री, अलाइड हेल्थ, बीएस ऑप्टोमेट्री एटसेट्रा, यानी आई केयर यूके। आप लोगों को मालूम है कि आजकल स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों का क्या, हर एक एज का जो बंदा है वो लाजमन मोबाइल देख रहा है, लाजमन लैपटॉप्स देख रहा है। तो सारी बात है कि ये मीडिया का दौर है, तो इसमें हर किसी को ही आंखों का प्रॉब्लम होगा। तो डेट्स वाई जो आई केयर है, डायग्नोस्टिक्स हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हवाले से जो चीजें हैं, सो बीएस ऑप्टोमेट्री का भी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा स्कोप है। क्योंकि ये मैंने जैसे बोला कि आई ये जो है आई इन्फेक्शंस और इसी तरह से जो स्क्रीन टाइमिंग है लोगों की ज्यादा होने की वजह से आई प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो डेट्स वाई इसमें जो लोग डिग्री हासिल करेंगे उनका भी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा स्कोप होगा। ये मैंने आपको टॉप 10 फील्ड्स बताई हैं फॉर एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, स्पेशली आफ्टर प्री मेडिकल। तो अगर इन केस आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये मैंने अभी एक लिस्ट आपको जनरल ओवरव्यू दिखाया। अब मैं आपको जल्दी से शॉर्ट करके जरा इसके बाद जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, यानी कि अगर आप अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करेंगे, सो उसमें नंबर 1 कार्डियक परफ्यूजन, नंबर 2 एमएलटी, नंबर 3 मेडिकल इमेजिंग, नंबर 4 ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नेक्स्ट वन डीपीटी, स्पीच लैंग्वेज, प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स एंड ऑर्थो जो है इमरजेंसी एंड क्लिनिकल मेडिकल डेक। ठीक है, तो ये जो 8 फील्ड्स हैं ये अलाइड हेल्थ के हवाले से हैं। और उसके बाद जो 6 फील्ड्स अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ओवरऑल जो रैंकिंग है, यानी ओवरऑल रैंकिंग मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो नंबर जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस होकर 6 नंबर पर आ जाएगा। ये भी जस्ट स्लाइड ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो 6 फील्ड्स जो कि मेरी रिकमेंडेशन होगी जिसमें आपको जाना चाहिए, तो वो कौन कौन सी वाली हैं। ओके जी, इसमें जैसे मैं अब फीमेल मेल दोनों को माइंड में रख के ये बात कर रहा हूँ। अगर तो मैंने कहा था कि सिर्फ फीमेल को मैं माइंड में रखूंगा तो फिर मैं बीएस नर्सिंग को टॉप पे रखूंगा, लेकिन अगर आप दोनों को यानी कि सारे स्टूडेंट्स को माइंड में रखते हैं तो नंबर 1 पर फॉर्म डी, नंबर 2 बीएस नर्सिंग, नंबर 3 फिजियोथेरेपी यानी कि डीपीटी, नंबर 4 वेटनरी मेडिसिन यानी कि डीवीएम मेडिकल साइंस, ये जो है वेटनरी जो मेडिसिन हैं वो, और नंबर 5 पर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि एमएलटी एटसेट्रा, और नंबर 6 पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो एमआईटी। तो ये 6 फील्ड्स मेरी अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को करना चाहिए। तो इसमें अगर अगर आप चूज करना चाहें कोई भी, लेकिन कौन कौन सी चीजें माइंड में रखनी है आखिर पे मैं आपको वो भी बता देता हूं कि ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि सो बिफोर यू अप्लाई एक चेक लिस्ट बना लें। पहली चीज कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दें जो एचईसी की लिस्ट में है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेना है एचईसी की वेबसाइट पे जाके कि क्या जो हम डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रिकॉग्नाइज्ड है। नंबर 2, एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम अफिलिएशन, वो जो यूनिवर्सिटी है जहां से हम लोग ये डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं या उसका जो प्रोग्राम है क्या वो एक्रीडेटेड है या नहीं है। नंबर 3 पर रियल एम्प्लॉयमेंट डिमांड एंड मार्केट प्रोस्पेक्ट जरूर देखिएगा। नंबर 4 पर रजिस्टर्ड विद अ प्रोफेशनल काउंसिल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पीएनसी पीएमडीसी उनसे उनकी रजिस्ट्रेशन उस यूनिवर्सिटी की उस डिग्री की जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का सारा टाइम और पैसा बर्बाद हो सकता है। नंबर 5 पर हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटल रोटेशंस आप लोगों को ये भी करनी चाहिए। और आखिर पर पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्पेशलाइजेशन पाथवेज आपको पता होने चाहिए कि मैं इस बीएस को करने के बाद आगे स्पेशलाइजेशन किन किन फील्ड्स में कर सकता हूं या कर सकती हूं, यानी एमफिल कहां पर मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं, और इसी तरह से नेक्स्ट पीएचडी वगैरह एटसेट्रा, और स्कॉलरशिप्स कितने हैं कितने नहीं है, ये सारी चीजों की चेकलिस्ट बनाकर फिर आपने अप्लाई करना है। सो चूज अ फील्ड दैट मैचेस बोथ योर पैशन एंड मार्केट रियलिटी, प्लान अर्ली, वेरीफाई क्रेडेंशियल्स एंड स्टेप forward with the confidence. Good luck with your FSC pre-medical journey. So अगर इन केस कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बट उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।